टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक चला हुआ है हमारा। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ मैं कि जो हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स की जिनको टर्म्स को हमने यूज़ करना तो उनके मीनिंग हमें पता रहने चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू मतलब द वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, की जो हमने पैसा आज इन्वेस्ट किया है या आज किसी को पेमेंट की है तो उसकी जो है, या आज कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो उस इन्वेस्टमेंट की आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद या 15 साल के बाद अगर हम उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसको हम कहेंगे फ्यूचर वैल्यू। द वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, की एक इन्वेस्टमेंट हमने एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, मान लो आज के टाइम पे की है, तो उसकी जो है वो फ्यूचर में क्या वैल्यू रहेगी उसको हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। दूसरा हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू, इसके बारे में मैंने पहले बताया आपको कि करंट वैल्यू निकालते हैं कि अगर फ्यूचर में कुछ सम ऑफ मनी, क्योंकि फ्यूचर में आपको कुछ पैसा मिलना है तो उसकी आज की जो वैल्यू है, करंट वैल्यू हम निकालते हैं, उसको प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। फिर बताया आपका तीसरा आ गया एन्यूटी। एन्यूटी का मतलब अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स, सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स। इक्वल पेमेंट्स मतलब कि इसमें एन्यूटी की अगर हम बात करेंगे तो इक्वल पेमेंट्स होना जरूरी है कि हर बार जो है वो पेमेंट्स या रिसीट्स जो है वो सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, वो इक्वल पेमेंट्स होगी। दीज पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक टाइम, की एक स्पेसिफिक टाइम है, उस टाइम के बाद की जाती है। जैसे हम कह रहे हैं कि 1 साल के बाद, तो 1 साल के बाद की जाएगी, हर साल के एंड में जो है वो पेमेंट्स की जाएंगी फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स की। इसमें जो है उसमें पता होगा कि कितने टाइम पीरियड्स के लिए हम करेंगे, 5 साल के लिए करेंगे, 10 साल के लिए करेंगे, 8 साल के लिए करेंगे, 12 साल के लिए करेंगे। तो उसमें जो है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स हैं वो उसमें मेंशन रहेंगे और जितने समय बाद होना है वो भी मेंशन रहेगा। और साथ में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो उसमें जो है इक्वल पेमेंट्स होंगी, पेमेंट्स बराबर होंगी, टाइम का गैप बराबर होगा और वो नंबर ऑफ ईयर्स वो आपको पहले से पता होना चाहिए कि कितने टाइम के लिए वो मिलना है। इसके बाद है हमारे पास कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पीरियड्स की ड्यूरिंग द ईयर वेयर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, कि 1 साल के अंदर जो है उसमें कितनी बार जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसमें हमारे पास एनुअली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, बाय मंथली भी हो सकता है। तो कितने टाइम पीरियड के बाद उसमें जो है कंपाउंडिंग उसकी की जाएगी, इंटरेस्ट कितने टाइम के बाद उसमें कैलकुलेट किया जाएगा, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज वेयर इंटरेस्ट इज पेड ऑन प्रीवियसली अर्नड इंटरेस्ट एज वेल एज ऑन द प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि जिसमें इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाता है किसके ऊपर, की जो आपने पुराना इंटरेस्ट कमाया है उस इंटरेस्ट के ऊपर भी और साथ में प्रिंसिपल के ऊपर भी, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा, प्रिंसिपल के ऊपर तो आपको इंटरेस्ट मिलना ही है, तो उसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो वो कंपाउंडिंग एनुअली, क्वार्टरली या मंथली जो है वो हो सकती है। इंटरेस्ट और डिस्काउंट रेट, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, की जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको मिलना है, 8%, 10%, 12%, 15%, वो उसका इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट बोलते हैं उसको, द रेट ऑफ रिटर्न उसको हम बोल देते हैं। तो इसके लिए अलग अलग नाम हो गया आपके। रेट ऑफ रिटर्न भी वही चीज़ है, इंटरेस्ट रेट भी वही है और डिस्काउंट रेट भी वही है, कि जो हमें रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलना है या हमें पे करना पड़ रहा है। नॉमिनल रिटर्न, नॉमिनल रिटर्न का मतलब कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, की जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर जो रिटर्न आपको मिल रही है विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड इन्फ्लेशन, कि हमने जो है टैक्स को भी कंसिडर नहीं करना है, इन्फ्लेशन को भी कंसिडर नहीं करना है। तो कहने का मतलब कि जैसे हम कह रहे हैं कि हमें 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा तो 8% उसकी नॉमिनल रिटर्न होगी। तो हो सकता है कि उस 8% की जो आपको रिटर्न मिली है उसमें जो है वो टैक्स भी आपको पे करना पड़े, इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू कम हो रही है, बट उसको हम कंसिडर नहीं करते। बट जो आपको रिटर्न मिल रही है, कि अगर हम कह रहे हैं कि 10% मिल रही है तो 10% रिटर्न जो है वो नॉमिनल रिटर्न उसकी काउंट की जाएगी। फिर इसमें है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का मतलब कि एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज रिसीव्ड आफ्टर द इफेक्ट्स ऑफ कंपाउंडिंग, की कंपाउंडिंग का मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर आपको जो है वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, बट विद इन अ ईयर उसकी जो है वो कंपाउंडिंग जो है क्वार्टरली या मंथली होती है, तो अगर आपको मंथ के एंड में जो इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यानी कि जो है वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होगा। तो फाइनली जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके लिए इफेक्टिव रेट कैलकुलेट की जाती है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, कि जिसमें जो है हम कंपाउंडिंग इफेक्ट को कंसिडर करते हैं। और इसके बाद हमारे पास है टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि किन किन टेक्निक से हम जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जब पिछला लेक्चर था कि टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमारे पास 2 तरह की टेक्निक्स हैं। एक आपके पास है फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज और दूसरा है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, की फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं हम कैश फ्लोज की या प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं कैश फ्लोज की। फ्यूचर वैल्यू का मतलब कि जिसमें आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट की, आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जितने भी साल के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया उतने टाइम के बाद उसकी कितनी वैल्यू रहेगी, वो फ्यूचर वैल्यू होगी। और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि वो उतना कैश हमें उतने टाइम के बाद मिलने वाला है, तो उसकी आज के टाइम पे कितनी वैल्यू है उसके लिए हम जो है वो प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमारे पास यही है आज के टॉपिक में कि इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हम इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए कंसीडर करते हैं और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं मेजर, फ्यूचर वैल्यू और
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो।